4 मई दीदी गई, 4 मई आई और दीदी गई। ममता बनर्जी का शासन खत्म हो गया है और अब यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी राजनीतिक पारी भी ढलान पर पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है और सरकार बना ली है। इसमें अब कोई संदेह नहीं है। असम में भी तस्वीर लगभग इसी तरह की है, लेकिन आज फोकस सिर्फ पश्चिम बंगाल पर रहेगा। अब सवाल यह है कि इस जनादेश का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ सरकार बदलने की कहानी है? बिल्कुल नहीं। ऊपर से देखें तो लगेगा कि पहली बार बीजेपी सत्ता में आई, 15 साल का टीएमसी शासन खत्म हुआ, उससे पहले कांग्रेस और फिर लेफ्ट, यानी तीनों चरण समाप्त। लेकिन यह सिर्फ सतही बात है। असल बात क्या है? लोकतंत्र में सरकार बदलना सामान्य है। असली मुद्दा यह है कि इस बार ऐसा क्यों हुआ जो स्थायी बदलाव का संकेत देता है। सबसे बड़ी बात, करीब 49 साल बाद पश्चिम बंगाल में किसी सशक्त राष्ट्रीय पार्टी की पूर्ण सत्ता वापसी हुई है। कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को नेशनल पार्टी मानते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को देखें तो बहुत सीमित ही रहा है। इतिहास बताता है कि 1925 में बनी ये पार्टियां दशकों में भी कुछ राज्यों से आगे नहीं बढ़ पाईं। केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यही उनका दायरा रहा और अब यहाँ से भी उनकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। अब पश्चिम बंगाल पर लौटते हैं। यह राज्य सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। लंबे समय से यह मुद्दा उठता रहा कि घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। इस चुनाव के बाद यह स्पष्ट संकेत गया है कि अब इस पर सख्ती होगी। पूरी तरह खत्म कोई चीज नहीं होती, लेकिन बड़े स्तर पर नियंत्रण संभव है और यही बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, विचारधारा। पश्चिम बंगाल कोई सामान्य राज्य नहीं रहा, ये राष्ट्रवादी सोच का केंद्र रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम, सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ, यानी जड़ों में ही एक मजबूत वैचारिक आधार रहा। लेकिन बाद में जो शासन आए, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और फिर टीएमसी, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने इस मूल विचारधारा को कमजोर किया। अब जो हुआ है उसे कई लोग विचारधारा की वापसी के रूप में देख रहे हैं। एक और बड़ा पहलू, समाज का एक तरफा झुकाव। इस चुनाव में यह साफ दिखा कि बड़ी संख्या में एक वर्ग ने एकजुट होकर मतदान किया और निर्णायक परिणाम दिया। सांस्कृतिक मुद्दे भी इस बार केंद्र में रहे। जय श्री राम जैसे नारों पर पहले विवाद हुआ, लेकिन इस बार यह भी एक प्रतीक बनकर सामने आया। कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग संस्कृति होती है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि राम और रामायण पूरे भारत की साझा विरासत है। जैसे रामायण, रामचरितमानस, कृतिवासी रामायण। यह सब दिखाता है कि सांस्कृतिक जुड़ाव पूरे देश में फैला हुआ है। राजनीतिक रूप से एक और बड़ा बदलाव दिखा, जिसे वोट बैंक कहा जाता था, उसका असर कम होता नजर आया। उत्तर प्रदेश, असम और अब पश्चिम बंगाल, तीनों जगह ये पैटर्न दिखा। अब आर्थिक पहलू पर भी नजर डालें। एक समय पश्चिम बंगाल देश के सबसे मजबूत औद्योगिक राज्यों में गिना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह नीचे आता गया। इंडस्ट्री का पलायन, निवेश की कमी, ये मुद्दे लगातार उठते रहे। बजट और योजनाओं को लेकर भी सवाल उठे कि प्राथमिकताएं क्या थीं और संसाधनों का इस्तेमाल कैसे हुआ। अंत में इस चुनाव को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। यह एक बड़ा राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक बदलाव है और सबसे अहम, यह बदलाव सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।